क्या है ओवैसी का मास्टर स्ट्रोक? तेजस्वी और ओवैसी आएंगे साथ। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी बिहार के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। ओवैसी कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए वे महागठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस की ओर से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ओवैसी महागठबंधन में शामिल क्यों होना चाहते हैं? क्या बीजेपी की बी टीम की छवि को तोड़ना चाह रहे हैं ओवैसी? और जिस पार्टी ने उनके विधायक तोड़ दिए, उसी से गठबंधन की बार बार क्यों कर रहे हैं बात? आज के इस वीडियो में इसी मुद्दे पर होगी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। मेरा नाम है अंशु झा। बिहार और यूपी जैसे राज्यों में ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है। सीटें भले कम जीतती हो, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि उनकी मौजूदगी से बीजेपी को फायदा मिलता है। वजह है मुस्लिम वोटों का बंटवारा। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 24 में से ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती, लेकिन कई जगह कांग्रेस और आरजेडी इसीलिए हारी क्योंकि ओवैसी के उम्मीदवारों ने वोट काट दिए। इसी वजह से विपक्ष उन्हें बीजेपी की बी टीम कहता है। उसके बाद ओवैसी की पार्टी के जो 5 विधायक जीत कर आए थे, उनमें से 4 आरजेडी में शामिल हो गए। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस आरजेडी ने उनके 5 में से 4 विधायक तोड़ लिए, उसी से ओवैसी गठबंधन की कोशिश क्यों कर रहे हैं? असल में ओवैसी जानते हैं कि अकेले दम पर बिहार में बड़ी ताकत बनना मुश्किल है। 2015 में वो एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। 2020 में मिली 5 सीटें भी टिक नहीं पाईं। ऐसे में अगर उन्हें मुस्लिम वोटों में हिस्सेदारी चाहिए, तो उन्हें आरजेडी या कांग्रेस जैसे बड़े विपक्षी दल के साथ हाथ मिलाना होगा। बी टीम वाली छवि क्यों तोड़ना चाहते हैं? ओवैसी खुद को मुसलमानों की असली आवाज बताना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की बी टीम वाली छवि उनकी राजनीति को नुकसान पहुंचा रही है। मुस्लिम वोटर सोचता है कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से बीजेपी मजबूत होती है। यही वजह है कि वो इस टैग से बाहर निकलना चाहते हैं। आरजेडी से संभावित गठबंधन उनकी यही रणनीति दिखाता है कि वे खुद को बीजेपी विरोधी साबित करना चाहते हैं। मुश्किल क्यों है रास्ता? ओवैसी ने किशनगंज में कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि बीजेपी की बी टीम कौन है। अख्तरुल इमान ने तेजस्वी यादव को पत्र लिखा, मीडिया के जरिए पैगाम भेजा, सिर्फ 6 सीटें ही मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरअसल समस्या यह है कि महागठबंधन के किसी भी दल को ओवैसी पर भरोसा नहीं है। यही कारण है कि ओवैसी की गठबंधन की कोशिशें बार बार ठंडी पड़ जाती हैं। आरजेडी नेताओं का कहना है कि ओवैसी चुनाव में उतरकर बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएंगे। अब जरा सीमांचल का सियासी गणित समझ लेते हैं। सीमांचल में कुल 4 जिले हैं: कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। इन चारों जिलों को मिलाकर कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज में 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है। यानी इन जिलों की सीटों पर मुस्लिम वोटर्स हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। आरजेडी के पूर्व प्रवक्ता अनवर हुसैन का तो साफ कहना है कि ओवैसी बिहार में पार्टी को मजबूत करना ही नहीं चाहते। उनकी रणनीति सिर्फ हैदराबाद तक सीमित है। बिहार में वो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव खड़ा करके मुस्लिम वोट मांगते हैं, लेकिन जब असली संघर्ष की बात आती है तो गायब हो जाते हैं। यही कारण है कि कई लोग उन्हें बीजेपी जैसी रणनीति अपनाने वाला नेता मानते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आने वाले चुनाव में ओवैसी का मास्टर स्ट्रोक क्या होगा? अगर वे महागठबंधन से जुड़ते हैं तो बी टीम का टैग थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन आरजेडी उन्हें जगह देने के मूड में नहीं है। अगर वे अकेले लड़ते हैं तो वोट कटेगा और बीजेपी को फायदा मिलेगा, और अगर चुपचाप रह जाते हैं तो उनकी पार्टी का अस्तित्व ही सवालों में पड़ जाएगा। बिहार चुनाव से पहले ओवैसी की बेचैनी इस बात का सबूत है कि वो अपनी छवि बदलना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में छवि बदलना इतना आसान नहीं होता। सवाल ये है कि क्या ओवैसी सचमुच बिहार में मुसलमानों की आवाज बन पाएंगे, या एक बार फिर उन्हें बीजेपी की बी टीम कहकर खारिज कर दिया जाएगा? आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।